हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 12 फरवरी दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना फाग और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। अब फार्मर रजिस्ट्री से ही पीएम किसान के साथ केसीसी लोन मिलना होगा आसान। दोस्तों, किसानों के लिए खेती बाड़ी से जुड़ी सुविधाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों के लिए बनाई जा रही फार्मर आईडी अर्थात फार्मर रजिस्ट्री पीएम किसान सम्मान निधि किस्त दिलाने में मदद करेगी। इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने और उसके नवीनीकरण में भी मील का पत्थर साबित होगी। सरकार के अनुसार इस डिजिटल रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा केसीसी धारकों को होगा। अब तक किसानों को केसीसी लोन के लिए विभिन्न जगहों पर चक्कर काटने पड़ते थे, जिसके तहत जमीन के दस्तावेज जमा करने में काफी समय लगता था। लेकिन अब बैंकों के पास किसान का पूरा डिजिटल डेटा उपलब्ध होगा, जिससे पेपरलेस लोन बिना किसी लंबी कागजी कार्रवाई के मंजूर हो सकेगा। कुल मिलाकर फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को केसीसी लोन तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा सीएम किसान कल्याण निधि की राशि जल्द मिलेगी। दोस्तों, देश में भारत टैक्सी सेवा हुई शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी सेवा शुरू कर दी है, जो ड्राइवरों को स्वामित्व और बिना कमीशन के संचालन का वादा करती है। यह टैक्सी सेवा दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में शुरू हुई है और ओला उबर को टक्कर देगी। धीरे धीरे करके प्रदेश के सभी राज्यों में यह सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिससे यात्रियों को कीमतों में राहत मिलेगी और ड्राइवरों को सीधा लाभ मिलेगा। गाइस, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। स्मार्ट मीटर बने हैं अब सिरदर्द। प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें न तो ऑनलाइन बिल मिल रहे हैं और बिजली बिल की राशि भी अधिक प्राप्त हो रही है। उपभोक्ता शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के चलते बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनियां जबरदस्ती लगवा रही हैं। दोस्तों, एयरटेल कंपनी के 40 करोड़ उपभोक्ताओं को मिली है बड़ी राहत। एयरटेल ने अपने करोड़ों यूजर्स की बड़ी टेंशन खत्म कर दी है। यदि आप एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप सिर्फ एक रिचार्ज प्लान लेकर पूरे साल अर्थात 365 दिनों के लिए रिचार्ज की टेंशन से फ्री हो सकते हैं। एयरटेल अपने करोड़ों यूजर्स को 1849 रुपये के रिचार्ज प्लान में पूरे एक साल यानी 365 दिनों की लंबी वैलिडिटी ऑफर करता है। इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लंबी वैलिडिटी के साथ ही 365 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। यदि आप एयरटेल यूजर्स हैं तो ज़रूर इस प्लान का इस्तेमाल करें। गाइस, मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए शुरू हुई है होप योजना। मध्य प्रदेश में ऐसे बुजुर्ग पुरुष तथा महिलाएं जो कई सालों से बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, इन्हें अब राहत मिलने वाली है। इनके लिए सरकार ने होप योजना शुरू की है। इसके तहत नर्सिंग स्टाफ अब बुजुर्गों के घर जाकर उनकी स्वास्थ्य जांच और इलाज करेंगे। यह कदम बुजुर्गों के स्वास्थ्य सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपको बताते चले कि होप योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात एनएचएम की एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्गों तक इलाज पहुंचाना है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। इसके अलावा यह योजना उन बुजुर्गों का इलाज करने के लिए भी है जो गंभीर बीमारियों से अर्थात लकवा या मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग ऐसे 1 लाख बुजुर्ग हैं जिनके लिए अस्पताल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन बुजुर्गों का इलाज अब होप योजना के तहत किया जा रहा है। अभी तक यह योजना प्रदेश के 6 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रीवा में लागू की गई है। इसके तहत बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिल रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको होप ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आपको यह सुविधा मिल सकती है। इस होप ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और सरकार की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने बदला है बड़ा नियम। गाइस, यदि आप आने वाले दिनों में ट्रेन का सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब यात्रा के दौरान पहचान पत्र दिखाना बहुत जरूरी कर दिया है। यदि आपने पहचान पत्र नहीं दिखाया तो आप बगैर टिकट कहलाए जाएंगे। पहचान पत्र के तहत आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट आदि को मान्यता दी जाएगी। रेलवे के मुताबिक यदि आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं अर्थात बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम उनमें से एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना जरूरी है। यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं है
तो आपके ग्रुप को बिना टिकट माना जाएगा और आप पर जुर्माना तथा अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इसका मतलब है कि आपके साथ यात्रा कर रहे परिजन या साथी भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। इसलिए अब ध्यान रखें, अपने साथ पहचान पत्र में आधार कार्ड या वोटर ID जरूर रखें। गाइस, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बिजली कंपनी घर घर बताएगी स्मार्ट मीटर के फायदे। राज्य शासन के निर्देश पर पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इंदौर सहित सभी आसपास के 15 जिलों में 9 फरवरी से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाएगी। इसके तहत वहां पर लोगों को स्मार्ट मीटर के फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि लोग अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवा सकें। हालांकि बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सोच समझकर ही अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाएं। गाइस, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों तक MSME का विस्तार करेगी राज्य सरकार। मध्य प्रदेश में बड़े शहरों तथा कस्बों के बाद अब राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों का विस्तार करेगी, जिसको MSME कहा जाता है। MSME विभाग इसकी विस्तृत कार्य योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और ग्राम स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए पहले जिलों का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन कर प्रयोग किया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायतें चिन्हित की जाएंगी जहां सड़क, बिजली, पानी और उद्योग के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। वहीं रियायती दरों पर निवेशकों को जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे निवेशक पंचायतों में ही छोटे छोटे उद्योग लगा सके, ताकि पंचायत के लोगों को ही रोजगार मिल सके। दोस्तों, पुलिस की तर्ज पर मध्य प्रदेश में जेल विभाग में होगी बाल आरक्षकों की भर्ती। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में जेल विभाग में अब बाल आरक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। इसके लिए जेल मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद यह नियम प्रभावी हो जाएगा। इसका लाभ जेल विभाग में पदस्थ कर्मचारियों, जो महिला या पुरुष हो, उनके बच्चों को मिलेगा जिनके अभिभावक का सेवा के दौरान निधन हो गया था और जीवन साथी सेवा के लिए योग्य नहीं था या किसी परिस्थिति के कारण सेवा नहीं देना चाहता था। इसके अलावा उनके बच्चे भी छोटे थे जिस कारण वे पात्र नहीं होते थे। अब उन बच्चों की बाल आरक्षकों के तहत भर्ती की जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।